गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे प्रश्नावली 12 हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र बच्चों, किसी त्रिभुज के अगर हमें किसी त्रिभुज की भुजाएं दी हो तो उस त्रिभुज के का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हैं। इससे पहले आपने और त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा है। जैसे अगर आपको आधार दिया हो, यदि आपको आधार दिया और ऊंचाई दिया हो, आधार और ऊंचाई दी हो तो आपके पास सूत्र आता था त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये कब प्रयोग करते हैं ये त्रिभुज का क्षेत्रफल? जब आपको आधार और ऊंचाई पता हो। लेकिन अगर आपको तीनों भुजाएं दी होंगी, ठीक है, तो आप हीरोन सूत्र का प्रयोग करोगे। जैसे जैसे मान लो ये त्रिभुज है ना, ए बी सी। आपको कोई त्रिभुज दिया हुआ ए बी सी, ये भुजाएं दी हुई, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप ज्ञात करोगे। अर्ध परिमाप इसको एस से लिखते हैं, सेमी पेरीमीटर। क्या करोगे? अर्ध परिमाप तो होता है पूरी तीनों भुजाओं का योग, a प्लस बी प्लस सी, ये परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक, उसके बाद जो आपका सूत्र बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे आप। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र हो जाएगा अंडर रूट याद रखना बच्चों, अंडर रूट एस, यानी ये अर्ध परिमाप गुणा एस माइनस एक भुजा, फिर यहां पर ब्रैकेट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपका हीरोन सूत्र है। हीरोन सूत्र किसके काम आता है? ये आपका हीरोन सूत्र। किसी त्रिभुज की यदि आपको भुजाएं दी हो, तीनों भुजाएं दी हो, और आपको कहें कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब मैं एक उदाहरण दे रही हूं बच्चों। उदाहरण है, आपको एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर है। ये उदाहरण। अब आपको एक त्रिभुजाकार पार्क है, उसकी भुजाएं 40, 24 और 32 मीटर है। तो आपने क्या करना है इसका हल? इसको मान लेंगे, हम मान लेंगे कि ए कोई भी मान लो, माना ए 40 है, इसको हम बी मान लेते हैं 24 और इसको सी मान लेते हैं 32 मीटर। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा था, इसके बाद आपने क्या निकालना? अर्ध परिमाप निकालेंगे यानी एस निकालेंगे। अर्ध परिमाप यानी एस निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी बटे 2 करके। यह आ जाएगा आपका 40 प्लस 24 प्लस 32 बटे 2 करके। यह आ जाएगा आपका, जोड़ गए 4 2 6 96 बटे 2। इसको आप काटो, 2 चौके 8, 2 8 16, यानी 48, यानी एस आपका आ गया 48 मीटर अर्ध परिमाप। ठीक, अब आप पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन सूत्र से, है ना। हीरोन सूत्र लगा रहे हैं हम। पार्क का क्षेत्रफल, पार्क क्या है? त्रिभुजाकार पार्क। ठीक है, पार्क हम त्रिभुजाकार ऐसे लिख देते हैं, पार्क एबीसी, हमने एबीसी माना हुआ पार्क, ये एबीसी है, इसकी भुजा, ठीक है, इसकी भुजा है एक 40 मीटर है, एक 24 मीटर है, एक
32 मीटर। तो ये त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हीरोन सूत्र से ये अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, अब जहां जहां s है वहां क्या क्या लिखोगे 48, और जहां ए बी सी है वहां उसका मान 48। ठीक है, ब्रैकेट में s क्या है 48 माइनस ए कितना है 40, फिर ब्रैकेट 48 माइनस बी कितना है 24, फिर 48 माइनस सी कितना है 32, ये आ गया। ठीक, अब उसके बाद ये 48, इसका मतलब क्या होता है गुणा, 48 में से 40 गए 8, 48 में से 24 गए 24, और 48 में से 32 गए 8 में से 4 गए 6 और 16। ठीक है, अब बच्चों ये आपका है अंडर रूट में वर्गमूल, और हमने इसको वर्गमूल को इनको हल करना है। तो हम सब एक आसान तरीका ये है कि आप इनके गुणनखंड बनाओ। 48 के गुणनखंड आप मौखिक भी बना सकते हो। 48 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिये 48। ठीक है, नहीं आता तो आप लॉस ऐसे करके भी कर सकते हो। ठीक, अब 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 24 का 2 दूनी 4 दूनी 8 तिये 24, और 16 का जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया। अब अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट मतलब वर्गमूल, मतलब 2 का पेयर, 2 का जोड़ा बना देंगे हम, 2 का जोड़ा, और 3 का, एक ये 3 है एक है, तो इसमें से हम अब वर्गमूल नहीं लगाएंगे, वर्गमूल का निशान नहीं लगाएंगे। इसमें से 1 2 ले लिया, यहाँ से 2 लिया, यहाँ से 2 लिया, कितने जोड़े बनाए सीधे से 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 लिख लो, 5 6 7, 2 और 1 3 है। अब वर्गमूल नहीं लगाना है, क्योंकि जैसे 4 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। ठीक है, तो हमने 2 का हमने 1 लिख लिया, 1 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 थे, तो 7 जोड़े थे, तो हमने 7 बार 2 लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7, और ये। अब इसको अगर आप गुणा करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 और 3 64 छिके कितने हो जाएंगे 6 6 को 24, 6 6 36 38, 38 यानी 384, और ये है मीटर में है। और वर्गमूल हमेशा क्या, वर्ग क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग में होता है, तो मीटर स्क्वायर। तो पार्क का क्षेत्रफल कितना आ गया 348 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। बच्चों ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, इसको ध्यान से समझना।